19 साल की लड़की है यहीं कराची में लियारी की, जिसके साथ मैरिटल रेप हुआ, यानी उसके हस्बैंड ने उसको रेप किया। यू नो द आइडिया के थेरेपिस्ट आपके डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट में घुस सकता है और आपसे चीज़ें आप वनरेबल होगे। उस ज़माने में ये सीन होता है कि आपको ऐसा लगता है कि यू लाइक द आइडिया ऑफ समवन, राइट? यू डोंट नो व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डोंट। Hello and Assalamu alaikum everyone. This is me Uzair Hassan and you are watching the all new episode of the Sapiens Experience podcast. In this episode of the Sapiens Experience, we are going to have this conversation with the seasoned journalist Miss Alina Farooq. Hello Alina, how are you? वालेकुम सलाम, हेलो। कैसे हैं? आई एम गुड, यू टेल। इतने फॉर्मल इंट्रो का है ना? सुनकर आपको कैसा लगा? बहुत डिफरेंट बिकॉज़ हमारा जो वैसे इंटरैक्शन होता है दैट्स वेरी दोस्ताना, वेरी Yeah. कैजुअल। दिस इज़ अ लिटिल फॉर्मल बट आई एम होपिंग दैट इट विल बी फन। Yes, it's Yeah. it's definitely going to be fun as you are over here. बट अलीना थोड़ा सा हम अगर कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करें, हम कुछ वो बातें नहीं करेंगे विच यू हैव ऑलरेडी टोल्ड इन मल्टीपल पॉडकास्ट या आपने ऑलरेडी जिक्र कर दिया है। ऑफ कोर्स यू आर फ्रॉम लाहौर एंड यू मूव टू कराची। ये ट्रांजिशन जो था ये हर एक के लिए एक नाइटमेयर होता है। ओह एब्सोल्युटली। प्लीज़ हेल्प अस गो थ्रू दिस जर्नी। इनिशियली अगर ब्रीफली आप बता सकें फ्रॉम लाहौर टू कराची एंड देन बैक टू लाहौर, अब मज़ा आता है वापस जाके। सो बेसिकली मेरी कराची में शादी हुई, इसलिए मैं लाहौर से कराची आई। बट उज़ैर इट वाज़ सो डिफ़िकल्ट, मुझे इनिशियली पता नहीं था। मैं लाहौर में काम कर रही थी, मैंने काम से तकरीबन 6 महीने का ब्रेक लिया। उस आई थॉट मैं थोड़ा सेटल इन करूँगी, इट्स अ न्यू लाइफ़, इट्स अ न्यू सिटी। लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है ना, कि अपना सारी ज़िंदगी, अपना सब कुछ एक सूटकेस के अंदर पैक करना और फिर अपने सारे दोस्तों को छोड़ के, सारे जानने वालों को छोड़ के, घर वालों को छोड़ के, जस्ट गोइंग टू अ न्यू प्लेस, और वो भी कराची। आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल, मुझे नहीं पता इनको कराची लाहौर की डायनामिक्स और कराची कितना मुख्तलिफ है लाहौर से, पता है नहीं है। हम्म, बट कराची इज़ अ डिफरेंट यूनिवर्स ऑल टुगेदर। कहने को तो 1 डेढ़ घंटे की फ्लाइट है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर लोग मुख्तलिफ हैं, उनके मिज़ाज मुख्तलिफ हैं, उनके उठने, बैठने, बोलने, सोचने, हर चीज़ का तरीका मुख्तलिफ है। तो मुझे तो मैं आके पहले तो कुछ महीने आई वाज़ इन शॉक। जैसे हम होता है ना, बाहर से कभी वापस आते तो एक कल्चरल शॉक होता है। हम्म, तो मुझे लाहौर से कराची आने में एक लिटरली सिटी डिफरेंस का शॉक लगा। यहाँ पर जैसे छोटी-सी बात बताती हूँ, लाहौर में ना हमें बड़ी आदत है कि, या हमारे ख़ानदान में तो इसी तरह होता था कि कोई मेहमान आए, हम्म, तो आओ जी, ट्रॉली लगाओ, भर दो, चाय लेके आओ, चाय का मतलब है शामी कबाब आएँगे, निम्को आएँगे, साथ 4 सैंडविचेज़ तरह के आएँगे और पूरी 3-4 लेयर्स भरी होंगी जो ट्रॉली की आएँगी। यहाँ पर क्या सीन है, चाय मीन्स चाय। एक दफ़ा हुआ, मैं नई-नई बहू रानी बनी थी तब, तो मेरी सास की फ्रेंड्स आई, उन्होंने मुझे कहा कि अलीना बेटा आई हैं, सारी आंटीज़ आई हैं, जाओ चाय लगा के आओ, लेके आओ। मैं बड़ी एंथुसियास्टिक, मैंने कहा हाँ ठीक है, आई विल बी द गुड बहू। और मैं गई, जितना कुछ फ्रिज में था सब कुछ निकाला फ्रीज़र से, ये नगेट्स भी डाल दो, क्रिकेट्स भी फ्राई करके लाओ, ये भी करो, वो भी करो, चाय लगाओ। एंड मैं सच, व्हाट आर यू डूइंग बेटा? से चाय लेके आ रही? सास ने रियल लाइफ में ब्लॉक कर दिया। हाँ, हाँ, सास लाइक व्हाट द हेल आर यू डूइंग? नहीं, कराची में ऐसा नहीं होता, कराची में चाय मीन्स चाय, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बाद बिस्किट। सो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बट लोगों का टेम्परामेंट। तो तुम्हें ऐसा लगता है लाहौर कि में मतलब कराची के लोग मेहमान नवाज नहीं होते, कुछ ऐसा मतलब फील आई? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन लाहौर के लोग ज़्यादा मेहमान नवाज़ होते हैं। आई विल बी डिप्लोमैट। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। लेकिन एक और बड़े मज़े की चीज़ है, कराची के लोगों के सोचने का ज़ाविया बड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर लोग बड़े क्विक, फास्ट पेस, जल्दी-जल्दी बस करो, किसी के पास टाइम नहीं है। हम्म, लाहौर में आए ना, उज़ैर भाई बैठे ना, उज़ैर क्या मँगाऊँ आपके लिए? कि चाय, पानी क्या? करते करते हैं काम, ये डिफरेंस है। अच्छा, ये जो पैटर्न तुमने डिस्क्राइब किया लीना, ये नॉर्मली लोगों के अंदर है या एक पर्टिकुलर क्लास है कि इस लेवल के अगर लोग होंगे या इस इकोनॉमिक सर्कल में अगर लाई कर रहे होंगे तो उस तरह के लोग ये वाली चीज़ कर रहे होंगे वैसे मेरा ख़्याल है कि जनरली यही है। थ्रू मेरा आउट? तजुर्बा, हाँ, मेरा तो तजुर्बा यही रहा है। आप किसी से अच्छे घर में चले जाएँ मिलने, या फिर आप किसी
लोअर क्लास के घर भी चले जाएँ, मिडिल हम्म। क्लास के घर भी चले जाएँ, वो ऐसे ही होता है। अच्छा, दे आर हॉस्पिटेबल। हाँ, अच्छा, हाँ, ये वाली चीज़ बहुत मैंने ज़्यादातर ज़्यादा। केपी के में या पेशावर में देखी थी कि अक्सर जो है ना, वहाँ का जो पख्तून कल्चर है, उसमें ये बहुत होती है हॉस्पिटैलिटी। अच्छा, मेरा तजुर्बा वहाँ का इस तरह से रहा है कि मैं मुख्तलिफ़ जलसे कवर करने के लिए मुख्तलिफ़ असाइनमेंट्स के ऊपर दफ़्तर से गई हूँ। हुँ। तो घरों में तो ज़्यादा इंटरैक्शन नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह शॉप्स होती हैं, ढाबे होते हैं, वहाँ पर डेफ़िनिटली वहाँ पर भी ये चीज़ हुँ। है। अच्छा, बिल्कुल। अलीना, हुँ। टॉकिंग अबाउट योर वर्क पार्टिकुलरली, जो लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं दिनों के, यू आर होस्टिंग करंटली एक रिपोर्ट कार्ड के नाम से एक शो है ऑन जियो, जिसके अंदर 4 पैनलिस्ट होते हैं। योर पर्सनैलिटी, जो लोग तुम्हारे दोस्त हैं या द पीपल यू इंटरैक्ट विद, उनको पता है योर पर्सनैलिटी इज़, आई गेस, कंप्लीटली डिफरेंट टू व्हाट यू एक्चुअली डू ऑन टीवी। रियली? हाउ ये कम? ये मुझे थोड़ा-सा फ़ील होता है इस तरह, क्योंकि जब टीवी पे होता है तो अक्सर जब तुम सीरियस खबरें पढ़ रही होती हो तो मैं रिलेट ही नहीं कर पाता हूँ। लेकिन ऑफ़ कोर्स इन्फॉर्मेशन वगैरह सब इट्स ऑलवेज़ ऑन पॉइंट और बिल्कुल फैक्ट चेक, एक्यूरेट सारी चीज़ें। लेकिन बाहर तो बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि यूजुअली हमने देखा है कि जो न्यूज़ वाले लोग जिस तरह के होते हैं, वो बाहर भी एग्ज़ैक्टली। बहुत वैसे ही द होते हैं। कैट वर्ड इज़ देयर, या एग्ज़ैक्टली द कैट वर्ड कि यूजुअली हमने देखा है हुँ, कि जो खबरें पढ़ते हैं या जो सीरियस न्यूज़ दे रहे होते हैं, वो हमेशा एक सीरियस पर्सोना बना के चलते हैं। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू चेंज, दिस इज़ व्हाट आई पर्सोनिफाई विद माय स्टाइल, कि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर सीरियस खबरें पढ़ रहे हैं और सीरियस इश्यूज़ कर रहे हैं, तो आप हर वक़्त उसी तरह से बिल्कुल सीरियस हो के कोई हँसी-मज़ाक नहीं कर रहे हैं, कोई आपने इधर-उधर की बात नहीं करनी है। नो, यू आर अ लिविंग बीइंग, राइट? आपकी पर्सनैलिटी के मुख्तलिफ ज़ाविये हैं। हुँ। आप हँसते भी हैं, रोते भी हैं, आपकी जैसे इंटरैक्शंस होते हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ, उसमें मुख्तलिफ जज़्बात आपके अंदर आते हैं, फिर आप उनको उसी तरह से एक्सप्रेस करते हैं। So I think that's very natural, that's very normal, and I want to normalize this. Ke this concept that news readers, newscaster, news presenters are always serious. They don't have to be serious, right? It's a serious business. हुँ। I'll be serious when it's serious news. I'll be serious when, I'm presenting some facts, some मैं इट्स figures, and रिक्वायर्ड, with बेसिकली मैं authority. वैसे सीरियस नहीं बैठी हुई होंगी, मतलब मुँह बना के। Absolutely. अच्छा, ऑन अ स्केल ऑफ 1 टू 10, And I हाउ think it shouldn't be that way either. अच्छा, ऑन अ स्केल ऑफ 1 टू 10, लीना, हाउ इमोशनल आर यू? अपने आप को कितना इमोशनल कंसीडर करती हो? Okay, so इमोशंस आई थिंक मैं बिल्कुल नेचुरल रहती हूँ स्क्रीन के ऊपर जैसी हुँ, मैं हूँ। अगर कोई सीरियस सवाल है, कोई सीरियस टॉपिक है, आई गो इनटू सीरियस मोड। जैसे-जैसे उसके अंदर कन्वर्सेशन बदलती है, आई नेचुरली अडैप्ट विद इट। माय एक्सप्रेशंस, माय इमोशंस दैट नॉर्मली यू सी ऑन द स्क्रीन आर वेरी जेन्युइन। लेकिन एक चीज़ है, अम, जो हम फर्स्ट एंड रिपोर्टर्स हैं, एज़ इन जो मीडिया के ऊपर काम करने वाले, ख़ासकर न्यूज़ मीडिया के ऊपर काम करने वाले। ख़ैर अब तो रुझान थोड़ा चेंज भी हुआ है इस मुतल्लिक़, क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा डिसेंसिटाइज़ कर दिया लोगों को। लेकिन रिवायती तौर पे ये होता था कि हम जो न्यूज़ से रिलेटेड लोग हैं, हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है और एट टाइम्स ऐसी-ऐसी खौफ़नाक डिटेल्स आ रही होती हैं कि हम डिसेंसिटाइज़ हो जाते हैं। हुँ। हमें बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें उस तरह से अफ़ेक्ट नहीं करती हैं, जो आई नो बहुत अच्छा नहीं है फॉर योर इमोशनल हेल्थ। बट इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट रियलिटी ऑफ द प्रोफेशन। um, हमारे पास एक ज़माना था बॉम्ब ब्लास्ट की खबरें आ रही होती थी, ये डेथ टोल हो गया, इतना हो गया। हुँ। नाउ पार्ट या माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू डिलीवर दैट न्यूज़ विदाउट एनी इमोशंस, क्योंकि जब इमोशंस आते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपकी सवाल करने की हिस्स है, जो आपकी डिलीवर करने की हिस्स है, वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। सो यू हैव टू रिमेन प्रोफेशनल इन द सेंस कि अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ता है। देर आर टाइम्स व्हेन यू वेरी पैशनेट अबाउट समथिंग, जैसे मैं सोशल इश्यूज के बारे में कई दफ़ा बहुत पैशनेट हो जाती हूँ, और वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ इमोशंस का इजहार, अपने नेचुरल इमोशंस का इजहार एक तौर पर कर भी रही हूँ, अपने ऑडियंस को बता भी रही हूँ कि उसकी ग्रेविटी इमोशनली क्या है, उसने मुझे किस तरह से इम्पैक्ट किया है और उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होना चाहिए, तो दैट्स एब्सोल्युटली लेजिट। सो येस, आई एम इमोशनल, बट आई फील दैट इमोशंस जो आप स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, दैट समटाइम्स दे कंट्रोल्ड। अच्छा, रिसेंटली मैंने एक तुम्हारा शो ही इनफैक्ट देख रहा था, बल्कि अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, जब एक मदरसे के बच्चे को जो है, अक्सर हम जब कल ये परसों की सलाह बात है। कल परसों की बात है, उसमें ये वाला एक इंसिडेंट हुआ और बहुत ही तकलीफ़देह इंसिडेंट था, सुनते हुए भी और देखते हुए भी कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो मैं देखा था कि
जिस तरह तुम यूजुअल शो कर रही होती उससे थोड़ा-सा डिफरेंट था वो? क्योंकि आई गेस यू वर इन्वॉल्व्ड इन दैट स्टोरी यू एज़ कुड वेल। सी माय इमोशंस या बेसिकली द थिंग वो दैट वाली चीज़। हाँ, तो आई गेस मैंने फॉरवर्ड भी किया था कि मैंने अपने किसी दोस्त को भेजा था वो वाला क्लिप नहीं मुझे स्पेशली। नहीं फॉरवर्ड किया था, यू शुड तारीफ फॉरवर्ड किया करो। नहीं मैंने क्योंकि वो इतना डीपली इन्वॉल्व था कि वो लग नहीं आता कि मतलब वो एक पूरा मोनोलॉग सा था जिसमें तुम एक्सप्लेन कर रही किसी भी चीज़। तो जब ये इस तरह के इंसिडेंट्स तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारा फर्स्ट हैंड रिएक्शन क्या होता है? एंड जब आके डिलीवर कर रही होती हो, उस वक़्त क्या था? हैव यू कवर्ड समथिंग लाइक दिस बिफोर? आई हैव हुँ। अनफॉर्चुनेटली अगर हम स्क्रीन पे ना भी करें, तो इस तरह के चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर हमें रिपोर्ट्स के अंदर इतनी ज़्यादा आजकल सामने आने शुरू हो गई हैं। आई थिंक इसमें अच्छी बात ये भी है कि अब ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, एटलीस्ट सोशल मीडिया के थ्रू हमारे सामने आ रही हैं। आई नो इट इज़ नॉट गुड। दैट मीन्स ये पहले भी हो रही थी, रिपोर्ट नहीं हाँ, हुई। हाँ, एब्सोल्युटली ये चीज़ें हमेशा से एग्ज़िस्ट करती हैं। जैसे आज ही हमने एक शो किया है, एक सेगमेंट किया। अ, 19 साल की लड़की है यहीं कराची में लियारी की, जिसके साथ मैरिटल रेप हुआ, यानी उसके हस्बैंड ने उसको रेप किया। और उज़ैर उस एफआईआर की जो डिटेल्स हैं, दे आर सो ग्राफिक, दे आर सो ट्रिगरिंग। वो पूरा अकाउंट बताता है उसका भाई, कि किस तरह से उस लड़की के साथ उसने रेप किया, वो क्या-क्या करता रहा। डू यू रिमेंबर द डेली रेप केस? हुँ। एग्ज़ैक्टली उसके साथ ऑलमोस्ट वही हुआ है। द मेटल रॉड एंड एवरीथिंग। एंड शी सर्वाइव्ड। और नो शी डिड नॉट। मतलब उसको जब उसके साथ सारा हुआ इंस्टेंस, उसकी तबीयत खराब हुई, उसको घर उसके ससुराल वाले छोड़ के गए मैके। हुँ। मैके वालों ने उसको पहले तो हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल वालों ने कवर अप करके भेज दिया। उसके बाद उसकी फिर तबीयत खराब हुई, उसको घर मैके छोड़ गए ससुराल वाले। मैके वालों ने उसको दोबारा घर भेज दिया अपने ससुराल। मतलब और इस वक़्त इमेजिन। तक उसकी कोई कन्वर्सेशन घर वालों के साथ या डायग्नोस हुई भी कोई ऐसी नहीं? थी, हुई भी क्यों थी। अच्छा वो बता भी रही उसने थी घर अपने पे? अच्छा। घरवालों को बताया है। सो बेसिकली मामला क्या हुआ है, हस्बैंड रेप्ड हर, उसको धमकाया तुमने किसी को नहीं बताना। उसकी जब तबीयत खराब हुई है, तो उसको अस्पताल लेके गए हैं। उसने कहा, हॉस्पिटल वालों ने जो भी पट्टी-शट्टी करके उसको वापस भेज दिया। उसकी दोबारा से उसने उसको रेप किया है और हस्बैंड ने उसको धमकाया तुमने कुछ नहीं कहना। जब ये हुआ उसकी तबीयत बहुत खराब होनी शुरू हो गई, ससुराल वाले इसको मैके ले गए। जब मैके लेके गए, मैके वालों ने कहा क्या हुआ है? उसने सारा कुछ बताया कि मेरे साथ ये, और महीना भी नहीं हुआ हुआ था उसकी शादी को हुए हुए। उसने सारा कुछ बताया कि मेरे साथ ये हुआ, मेरा हस्बैंड ये करता है। उन्होंने जो भी उसको करके बहला-फुसला के वापस उसके ससुराल भिजवा दिया। और फिर क्या हुआ? फिर दोबारा से उसके साथ वही हुआ, हॉस्पिटल पहुँच गई, हॉस्पिटल में वो 1 हफ्ता कोमा में रही है और उसके बाद मर गई है वो, उन्हीं इंजरीज़ से। इमेजिन। और अभी उस पे क्या हो रहा है कि उसको गिरफ्तार कर लिया होगा हस्बैंड को? ऑब्वियसली हस्बैंड को गिरफ्तार किया, लेकिन मतलब ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ लग रही है, बट व्हेन यू गो इंटो द डिटेल्स, जैसे अभी यू वर टॉकिंग अबाउट द मदरसा केस, उज़ैर, कैन यू इमेजिन एक छोटा-सा वो बच्चा है, एक टीनेजर है, उसको उसका टीचर आता है, मौलवी, कारी, वो दूर से भाग बच्चे बता रहे हैं अभी ये, अपने स्टूडेंट के बारे में, हुँ। अपने फेलो स्टूडेंट के, वो दूर से भागते वक़्त उसकी पसलियों के अंदर फुटबॉल की तरह किक मारता है। आई मीन व्हेन यू रीड कि वो दीज़ डी इतना गुस्से में आ गया था कि उसकी शिकायत कर दी। गुस्से, वो पता नहीं उसे, मतलब गुस्सा तो हम लोगों को भी आता है। हुँ। दिस इज़ नॉट नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड। मुझे जो ट्रिगर करती है ना चीज़, वो ये चीज़ है, ये तो नॉर्मल ऐसा है ही नहीं। और हमारे माशरे में कितनी ऐसे केसेज़ होंगे जो रिपोर्ट होते ही नहीं है। अच्छा अलीना इसके ऊपर अब ऐसी चीज़ों को बंदा कैसे जज़्बाती ना हो? नहीं, एब्सोल्युटली यू आर राइट। अच्छा तुम्हारी इसके ऊपर एक डीप रिसर्च है और तुमने इस तरह के इंसिडेंट्स होते हुए देखे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज़ दिस माइंड फ्रेम पहले तो ये थोड़ा-सा बताओ। डू यू थिंक कि इस तरह के लोग क्या सिमिलर टॉर्चर से गुज़रे हुए होते हैं या ये इनके अंदर खुद ही कोई क्योंकि अक्सर लोग बोल देते हैं कि भई ये ज़हनी तौर पे जी कमज़ोर है या ये माज़ूर है ज़हनी तौर पे। इससे लोग बच भी जाते हैं काफ़ी हद तक कि वो जी मेंटली चैलेंज्ड है तो जी उसको आप माफ़ कर दें। तुम इसको कैसे देखती हो? अच्छा, वैसे तो एक डिफेंस मैकेनिज़्म भी होता है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब किसी एक चीज़ को पिन पॉइंट नहीं कर सकते यहाँ पर बैठ के, हर केस बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। हर किसी के कोई ना कोई चैलेंजेस हैं, हर किसी के कोई ना कोई ट्रॉमास होते हैं जो साथ लेकर चल रहा होता है। कई दफ़ा आपके और मेरे भी हो सकते हैं कई हुँ। ट्रॉमास हो, राइट? कई दफ़ा यू ओवरकम देम, कई दफ़ा वो लेकिन चैलेंज इतना ब्रुटैलिटी बढ़ के के इस लेवल पे पहुँचने के लिए भी एग्ज़ैक्टली, या दैट्स एन अदर फ्रेम ऑफ माइंड ऑलटुगेदर। हुँ। तो आई थिंक दिस नीड्स टू बी स्टडीड। दिस मतलब ये क्या हो रहा है, हमें सीरियसली इस बारे में इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। और इस चीज़ के ऊपर तो मुझे सीरियसली ऐसा लगता है, एक के बाद एक वाक़यात देखो, इसके अंदर बुनियादी कड़ी, चाहे वो हुमैरा असगर वाला केस देख लो, ये मदरसे वाला देख लो, जिसने घर जाके बताया बच्चों को, जिसने घर जाके माँ-बाप को बताया, चचा को बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है, उन्होंने कुछ नहीं, वापस जाओ।
वापस ले गए उसी जगह पे जहाँ पे पिट रहा था वो। बच्ची को देखो, ये जिसके साथ रेप हुआ है, वो उसने बताया मेरे साथ हस्बैंड ये कर रहे, ससुराल वाले, कोई बात नहीं वापस जाओ। हुमैरा असगर, घर वाले के तो ऐसा लगता है कि जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो फैमिली को भी रिस्पॉन्सिबल फैमिली इज एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबल। अगर आप अपने बच्चों की बात नहीं सुन रहे हैं, अगर आप उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, अगर आपने उनको अबैंडन कर दिया है, हमने ना कहीं इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा कि वो जो हमने रिवायती एक बनाया हुआ है ना, या हमारे अंदर शायद वो पोस्ट कॉलोनियल कहीं ना कहीं सिंड्रोम आ गया है कि जुल्म हो रहा है, कोई बात नहीं, चुप करके बैठ जाओ, कुछ नहीं होता, वक्त गुजारो, सही हो जाएगा, इट्स ओके। नो, इट इज नॉट ओके। गलत हो रहे हैं, जिस भी तरह हो रहे हैं, आगे की आगे उसी वक्त बोलो। आपकी बच्ची के साथ गलत हो रहा है, बोलो। आपके बच्चे ने आपको बताया है उसके साथ गलत हो रहा है, नहीं हो रहा, बाद में पता चलेगा, बोलो। उसको उस एनवायरनमेंट में दोबारा ना डालो। आप देख रहे हो आपकी बच्ची अकेली बैठी है वहां पर, पता नहीं कहाँ है, किस हालत में है, क्या है, झूठी अनाए, झूठा सब कुछ। आई एम टॉकिंग अबाउट द हुमैरा असगर केस। कॉन्टैक्ट हर भाई, एवरीबडी हैज अ राइट टू लाइफ। तो मुझे ऐसा लगता है कलेक्टिवली हमें रीप्रोग्राम करने की ज़रूरत है, रिकंडीशन करने की ज़रूरत है अपनी सोसाइटी को। और बड़े लार्ज स्केल के ऊपर हम तो यहाँ पे बैठ के बड़ी इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, और आई एम श्योर जो लोग देख रहे हैं वो बड़े पढ़े लिखे, बट एक्चुअली जहाँ पर ये सोचने समझने की ज़रूरत है और ये जो अवेयरनेस कैंपेन्स करने की ज़रूरत है, ये मैसेज हैं जिनको बताने की ज़रूरत है कि भाई जितने मर्जी हालात बुरे हो जाएं, कोई मसला नहीं है, जान से तो बड़ी कोई चीज़ नहीं है ना। अच्छा अली अपने बच्चे की जान बचाओ, अपने प्यारे की जान बचाओ। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन इस तरह का जो एक मॉन्स्टरस माइंडसेट है, पहले तो इसके ऊपर थोड़ा-सा बात करते हैं कि तुमने बोला कि इसको वोकल होने की ज़रूरत है, आपको बताने की ज़रूरत है, या एक ग्राउंड लेवल पे अभी हम बात कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जिधर ये चीज़ हो रही है, उनके माइंड फ्रेम को चेंज करने की ज़रूरत है, जो कि बहुत जल्दी नहीं होता, इट टेक्स टाइम। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। लेकिन इसके साथ ही तुम्हें लगता है कि जब कोई इस तरह के माइंडसेट का बंदा होगा, उसके लिए कोई भी अवेयरनेस कैंपेन या कोई भी अगर काउंसलिंग के लिए जाएगा, तो वो उसकी बात सुनेगा भी या सुनेगी? क्योंकि वी हैव सीन वुमेन आल्सो, अक्सर हमने देखा है कि काफ़ी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे वुमेन आर टॉर्चरिंग देयर मेड्स और देयर जो भी एक हाँ, हाँ, काम करने वाले हैं, मतलब वो एब्सोल्युटली। भी एक ब्रूटैलिटी की एक सर्टेन स्टेज पे पहुँच जाती है। ये नहीं कि सिर्फ़ एक आदमी ही कर रहा है, खवातीन भी इस तरह बड़ा की नॉर्मल प्रॉब्लम है हमारे घरों में उज़ैर, बड़ा हुँ, मतलब ऑब्वियसली हर कोई नहीं, हुँ, लेकिन ये अक्सर घरों में इसी तरह से होता है। 10,000 महीने पे गाँव से बुला के साल में 1 दफ़ा पेमेंट करके आपने छोटी-सी लड़की रख ली। अब वो लड़की हर तरह का काम कर रही है आपके लिए, हुँ। पीछे माँ-बाप से कोई नहीं है, क्या है? और माँ इतना ही भी फिक्र नहीं है। पिटती, हाँ, दोनों साइड्स हैं इसकी। आई एम सॉरी, कुछ लोग इसको बड़ा वो कहेंगे क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही, बट आई नो फैमिलीज़ जिनका बिज़नेस ही यही है। वो गाँव में बच्चे पैदा करते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि जी वो मैं 10 बच्चे करूँगा, 5 जो है वो काम पे चले जाएँगे, घरों में रखवा दूँगा, और 5 जो है वो कहीं वर्कशॉप्स पे काम कर लेंगे, घर हमारा चलता रहेगा, हम सुकून से बैठे होंगे माँ-बाप। ये एक्चुअल सीन है, ये भी इसकी फ्लिप साइड है। बट उनके सब घरों में क्या होता है? अक्सर यही होता है कि पिट रही होती हैं, खाना मिलता है, नहीं मिलता, क्या होता है? अगर अच्छा, इसका किसी से एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने ये भी देखा है कि लोग अक्सर बोलते हैं जी आप अगर पढ़े लिखे हो तो आपका नहीं, जो नहीं, माइंड पढ़ी-लिखी डेवलप हो फैमिलीज़ में जाता है। सब कुछ होता है। मैंने बहुत बड़ी-बड़ी, अच्छी-अच्छी पढ़ी-लिखी फैमिलीज़ में देखा है, आप इवन यकीन नहीं डोमेस्टिक करेंगे। अब्यूज़ भी अगर बात हाँ, की जाए। हाँ, एब्सोल्यूटली इट एक्सिस्ट्स, आप यकीन नहीं करेंगे। अ, इस तरह के केसेज़ छोटे घरानों में से तो आ जाते हैं, सामने भी आ जाते हैं, बट पढ़े-लिखे, बाशऊर, अच्छी फैमिलीज़ के अंदर किस तरह से अब्यूज़ चल रहा होता है, और एट टाइम्स ख़वातीन भी उसको कवर कर रही होती हैं। वो ना तो खुद बताती हैं ये करके कि क्या होगा, हमारी इमेज, हमारी रिप्यूट, द हायर यू गो द मोर स्टेक्स यू हैव, वो वाली बात। या कई दफ़ा उनके आस-पास जो ख़वातीन होती हैं, वो एनेबलर्स होती हैं उस अब्यूज़ की, बट इट्स बीइंग कवर्ड अप। ये बिल्कुल रियलिटी है, हर जगह हो रहा होता है, इसका क्लास से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, डेफ़िनिटली ये है कि मेरा ख़्याल है शायद जिस इंटेंसिटी पे हो रहा होता है शायद उसका फ़र्क हो, लेकिन इट यार जितने जितने किरदार उतनी कहानियाँ। हम दिन में बैठते हैं, लोग हमारे पास आते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर रीच आउट करते हैं। कई दफ़ा हम दफ़्तर में बैठे होते हैं, दफ़्तर में ही 100 ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं उज़ैर, कि मैं आपको बता नहीं सकती। एट टाइम्स इट जस्ट गेट्स ओवरवेलमिंग कि यार लोग किस-किस चीज़ से गुज़र रहे हैं, कहाँ-कहाँ, मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। चलिए, जैसे हमने मेंशन किया कि हाँ, ये वाली चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जब हम एक सर्टेन लेवल पे होते हैं,
हम देखते हैं कि भाई हमें ये चीज़ें नहीं करनी, ये हमारे इमेज को टार्निश कर सकती है चीज़। जैसा तुमने मेंशन किया कि एक सर्टेन लेवल पे जब आप पहुँच जाते हैं तो आप नहीं चाहते कि बाहर बाहर निकले। तो ये जो एक्ट्स हो रहे हैं, तो इसमें जब हम भी कभी-कभार किसी से बात करते हुए सोच रहे होते हैं यार हम कोई ऐसी बात ना कर दें जिससे इसकी इस ये हमारे ऊपर कोई डाउट करे या हमारे लिए एक इसका एक सर्टेन परसेप्शन क्रिएट हो जाए। तो जब ये लोग इस तरह के तशद्दुद या इस तरह की चीज़ें अपने डोमेस्टिक स्टाफ पे कर रहे होते हैं, इनके ज़हन में ये चीज़ें नहीं आ रही होती, नोइंग द फैक्ट कि उनका अपनी इमेज भी बरकरार है। यार वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वोंट बी अ गुड अथॉरिटी टू से दिस, लेकिन एक चीज़ जो आई डीपली बिलीव इन, और मैं आजकल बड़ा इसके ऊपर बात भी कर रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है हमें थेरेपी को जितना कॉमन करना चाहिए ना, ईज़ी टू एक्सेस, सस्ती वो थेरेपी। तो सिर्फ़ साइकोपैथ्स के लिए होती है ना यहाँ पे। यार नहीं, ज़रूरी नहीं है। एक स्टिग्मा अटैच हुआ हुआ है यहाँ पे। उज़ैर, यू नो द रीज़न दैट आई वेंट वोकल कि मैं थेरेपी ले रही हूँ, वाज़ फॉर दिस पर्पज़ ओनली, कि मैं लोगों को बताऊँ। अक्सर होता है लोग हमें देख के सोचते हैं कि ओह! ये तो बड़ी डाढ़ी खातून है, ऐसी होती होंगी, ये तो फट-फट बोलती हैं, इनका क्या है वो। बट नो, हम भी उतने ही वल्नरेबल हैं जितने आप हैं। हम एक पोज़ीशन पे होते हुए भी हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो फ़ेस करनी पड़ती हैं, चाहे वो बचपन से आई हों हमारे साथ, जो हमारी जर्नी है पूरी की पूरी उसमें डेवलप हुई हों कहीं न कहीं, या अभी जिस जगह पर हम हैं उसके प्रेशर्स हों। हम सबको हमारे ज़हनों में कुछ ना कुछ चल रहा है, स्पेशली ये जो आजकल हसल कल्चर है ना, आई मीन जैसे अभी हम गप लगा रहे थे कि सुबह को आप उठते हो, जिम जाते हो, ये करते हो, वो करते हो, सारा दिन बस अब रात को इतनी देर हो गई है एंड यू स्टिल ऑन द गो एंड वर्किंग एंड यू स्टिल हैव एन एंगेजमेंट आफ्टर दिस। इसमें हमारे माइंड्स को सुकून देने का टाइम नहीं है। वी आर ऑलवेज बुक्ड, राइट? सो हमें इसके लिए ना अपने माइंड को थोड़ा फ्री करने की ज़रूरत है। इसमें ऐसा होता है कई दफ़ा हम पुश कर रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं, बट वो जो ज़बरदस्ती पुश करे वो कहीं कभी न कभी, कहीं न कहीं गेट्स टू यू, और हर इंसान के साथ ऐसा है। वो स्विच फ्लिप हो जाता है कभी न कभी। अच्छा अगर यू डोंट नीड टू बी अ साइकोपैथ हुँ। बाय द वे फॉर थेरेपी। नहीं, नहीं, मैं यू इससे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये स्टिग्मा है हमारे यहाँ पे कि अगर जी, कोई थेरेपी की बात भी करेगा तो बोलेंगे क्या तुम पागल हो? या सिर्फ़ अगर आप सर्टेन एक मेंटल लेवल पे होंगे तो उसको जानने की ज़रूरत एग्ज़ैक्टली। है। आई थिंक इसीलिए हमें चेंज करने की हाँ ज़रूरत जी। है। मैं बता रही हूँ, मैं थेरेपी लेती हूँ। इसमें कुछ मसला नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं है कि थेरेपिस्ट बैठ के आपको ये कहेगा कि ओह! बताइए आपकी ज़िंदगी में, इट्स वेरी नेचुरल कन्वर्सेशन, एंड एनीथिंग कैन बी अ थेरेपी। जैसे अच्छा आप तो और मैं बैठ के गप लगा रहे हैं हुँ। और किसी बड़ी इंटेंस कन्वर्सेशन में चले गए हैं, इट कैन आल्सो बी थेरेपी अच्छा व्हाट इज़ द रीज़न फॉर यू कि आप जो फॉर थेरेपी थेरेपी। ले रही हैं? यार सो बेसिकली इनिशियली तो मुझे रीज़न का नहीं पता था, हुँ। बट मेरे बिहेवियर के अंदर सर्टेन चेंजेस आने शुरू हो गए थे। जैसे मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, आई स्टार्टेड शाउटिंग, येलिंग एट स्टफ, अ, अपने काम, आई लव माय वर्क, मुझे अपने काम से नफ़रत होनी शुरू हो गई थी, मुझे चीज़ों से अपने इर्द-गिर्द, और मैं उसका इज़हार करनी शुरू हो गई थी। आई एम नॉट दैट पर्सन, राइट? यू नो मी। अच्छा लेकिन ये चीज़ खुद फिगर आउट की या किसी ने आइडेंटिफाई मुझे किया किसी आपको? ने आइडेंटिफ़ाई की। मुझे इनिशियली थोड़ा-थोड़ा ऐसा लग रहा था, लेकिन उसके बाद देयर इज़ दिस फ्रेंड ऑफ माइन, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसने मुझे, शी कॉल्ड मी अप एक दिन, शी वाज़ लाइक अलीना, तुमने नोटिस किया है कि तुम ये नहीं हो, और तुम हर बात पे चीख रही हो, हर बात पे चिल्ला रही हो, तुमसे ज़रा-सा कुछ इधर का उधर वॉइस नोट कर दो या मैसेज कर दो और तुम्हारा टेढ़ा रिप्लाई आता है, ये क्यों है? और फिर एक टाइम आ गया जब मैं थोड़ा सेल्फ आइसोलेट करना शुरू हो गई थी। जैसे मैंने कहा मुझे लोग अच्छे नहीं, मैंने बात ही नहीं करनी किसी से। मैं एक उस ज़ोन में चली गई थी। तो उसने कहा कि तुम कुछ चल रहा है तुम्हारे साथ, कुछ मसला है? ख़ैर उस वक़्त तो मैंने सोचा नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप कहते हैं नॉर्मली ब्रश ऑफ कर देते हैं। फिर मैंने इस बात में सोचना शुरू किया कि वाक़ई में क्या ऐसा है? क्या कुछ चीज़ है जो मैं फ़िगर आउट नहीं कर पा रही, मेरे बिहेवियर में चेंजेज़ हो रही हैं? फिर मैंने नोटिस करना शुरू शुरू किया। वो होता है ना, आपको कोई पिन पॉइंट कर दे, हुँ। तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाती है और आप आहिस्ता-आहिस्ता, और वाक़ई में ऐसा हो रहा था। फिर देयर इज़ दिस अदर मेंटर, फील्ड से ही हैं, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त भी हैं, आई कॉल हर शुगर दीदी, बट आई वोंट नेम हर। उन्होंने मुझे एक आध दफ़ा कहा दैट उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मुझसे, और उन्होंने मुझे कहा कि आई थिंक यू शुड टेक ऑन थेरेपी। तुम करके देखो, तुम्हें तुम्हें अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। आई थिंक तुम्हारे में पॉज़िटिव चेंजेज़ आए। मतलब कि आप एक बहुत थेरेप्यूटिक एक जगह पे रहती भी हैं, तो आई गेस काफ़ी हद तक तो हीलिंग वहीं से हो जाती होगी यार आपके सुबह उठ के? नहीं, एक्चुअली नहीं। हुँ। पता है कई दफ़ा हम चीज़ें अपने अंदर इतना बॉटल अप कर रहे होते हैं, हमें खुद नहीं पता होता क्या है। जैसे मेरे केस में मुझे नहीं पता था मेरे ट्रिगर्स क्या हैं।
मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ मसला क्या है और क्यों हो रहा है। एट साल में तो हर चीज ट्रिगर कर रही थी ना। हाँ, मैं फिर मुझसे नॉर्मल बात भी करोगे ना कि अलीना, आपको क्या हर चीज़ ट्रिगर कर रही थी? ये तो सबको करती है ना उज़ैर, क्या हो गया इसमें? दिस वुड बी मी, दिस वुड बी माय नॉर्मल रिएक्शन, बट दिस इज़ नॉट नॉर्मल। आई अच्छा, रियलाइज़्ड इस इट। तरह के जिनको सिमिलर चीज़ें फेस कर रहे हैं अभी लोग, या ये जिससे तुम बात कर रहे हो उससे अगर रिलेट कर रहे होंगे, तो क्या चीज़ें तुमने की इसको ओवरकम करने के लिए? थेरेपी तो थी ऑफ कोर्स। अच्छा, पहले तो मैं अच्छा, थेरेपी में जाना भी एक वो होता है थोड़ा-सा, मैं भी ये जो सब टैबूज़ होते हैं ना, अच्छा मैं जाऊँगी, वो मुझसे क्या पूछेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं होगा, मैं किस तरह से कन्वर्सेशन इनिशिएट करूँगी? कई दफ़ा आपको पता भी नहीं होता ना कि आप बोलो क्या? वैसे तो ये बड़ा क्या चीज़ छुपानी है, क्या चीज़ बतानी है? हाँ, नहीं आपको समझ ही नहीं आती। पॉडकास्ट पे बैठे हैं ना, तो होता है कि यार उस तरह कोई डीप कन्वर्सेशन नहीं हो रही ना, कुछ नहीं है, वी जस्ट टॉकिंग अबाउट इट, राइट? वैसे तो या बंदा बात कर सकता है, बट द आइडिया के थेरेपिस्ट आपके डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट में घुस सकता है और आपसे चीज़ें, आप वनरेबल होगे, आपके इमोशंस सामने आएँगे, तो कई लोगों के लिए वो बड़ा चैलेंजिंग होता है, एटलीस्ट मेरे लिए तो था। नहीं, आई हैव बिकॉज़ सीन पीपल क्राइंग देयर हार्ट्स आउट उस टाइम पे, अगर कभी कोई सेशन इस तरह चल रहा होता है एंड उसके बाद वो रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि शायद वही एक चीज़ थी जो कि उनको रोक रही थी अपने आप को अच्छा, मेरे एक्सपीरियंस रिलैक्स से तो करने से। काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा नहीं होता हुँ, कि आप, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं ना कि आप बैठे हैं, सामने बात कर रहे हैं और वो कुछ एक चीज़ है और लोगों के साथ होता भी होगा। बट थेरेपी थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट करने का नाम भी है। जैसे मेरे साथ 1 से 2, 2 से 3 दफ़ा मैंने जब थेरेपी चेंज की, थेरेपिस्ट को चेंज किया, उसके बाद जाके क्लिक की चीज़ें, दैट ऑल्सो इज़ एन एक्सपीरियंस। लेकिन कई दफ़ा हम अगेन वही बॉटल इन कर लेते हैं चीज़ें, आपको नहीं समझ आती क्या है, क्या नहीं है। मेरे लिए मैं समझ रही थी कि शायद द लाहौर कराची शिफ्ट वाज़ अ मेजर थिंग, हुँ। शायद मैं अपनी इमोशंस को सप्रेस करती रही, वो चीज़ थी। I didn't know that I lost my mother. That was a way, back into my past. वो चीज़ ट्रिगर कर रही थी और मुझे कभी पता ही नहीं था इस बात का। बट अच्छा। अच्छा, मुझे ऐसा लगा मैंने ग्रीव कर लिया, मैं आगे बढ़ गई हूँ। बट कई दफ़ा नॉर्मल जो हमारे मेथड्स होते हैं ग्रीवियंस के, वो नहीं आपके मतलब हुँ। पूरे हुए होते या वो नॉर्मल नहीं होते सही। अच्छा अलीना, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स वेरी या कॉम्प्लेक्स। नहीं, नहीं, ऑफ कोर्स, लेकिन सो फार कि मतलब तुम्हें उससे एक रिलैक्सेशन मिली, तुम उससे ओवरकम कर गई, ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक कर भी चुकी हो। तो तुमने देखा तुम्हारे वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर और ओवरऑल फैमिली लाइफ में बेहतरी आई इस चीज़ को एब्सोल्युटली, फिगर आउट करके? 100%, 100%। मैं बता रही हूँ ना, सबसे पहले तो आपको अपने बिहेवियर में ही चेंज पता चलना शुरू हो जाता है हुँ। कि स्टार्ट बीइंग लाइवली विद डाइट पीपल। का कोई पार्ट था इसके अंदर? कोई ऐसे फूड थे जो तुम्हें लग रहा था कि ट्रिगर कर रहे थे, यार या एंग्जायटी ईटिंग या कोई इस तरह की हाँ, चीज़? हाँ, आई यूज्ड टू हैव बैड एंग्जायटी, लाइक द वर्स्ट, लाइक पैनिक अटैक लेवल एंग्जायटी वाला सीन था। ओह! वी गोइंग डाउन अ बैड रोड। एनीवेज़, मतलब पैनिक लेवल टाइप एंग्जायटी का सीन था। हाँ, डाइट का किरदार होता है। जैसे मैं कम्फर्ट ईटिंग करती थी और मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो सोचे समझे बगैर खा ली, कर ली। समटाइम्स दे कैन बी अ ट्रिगर दैट आई डिडन्ट नो। अच्छा, आई और कोई वर्क्ड विद ऐसी अ मेडिसिन्स भी होती न्यूट्रिशनिस्ट हैं? का भी पता मैं चला। इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अक्सर वुमेन दैट आर गोइंग थ्रू दीज़ थिंग्स, स्पेशली हमारी जो ऑडियंस है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, तो उसमें काफ़ी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनकी यहाँ से शादी हो जाती है एंड वो लोग चली जाती हैं बाहर, यूके में, यूएस में, यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ में, एंड उनको पता है कि उनके लिए वापसी भी मुश्किल है और अभी जो है उनको एडजस्ट भी करना है, और वो एक ऐसे डिप्रेशन में चली जाती है जिसमें उनको खुद भी नहीं पता होता कि वो डिप्रेशन है भी या नहीं है। तो कोई ऐसी मेडिसिन थी जो कि तुम्हें लगता है कि अगर कोई सिचुएशन होता है तो वो लेना शुरू कर देता है या यार टू बी रिलैक्स? वेरी ऑनेस्ट, एक तो डिस्क्लेमर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं मेडिसिन भी किसी को कुछ रेकमेंड नहीं कर सकती। दूसरी चीज़, इन माय केस मुझे मेडिकेशन पे नहीं डाला था। अच्छा, मुझे अक्सर लोग स्लीपिंग पिल्स और इनका यूज़ शुरू कर देते हैं जस्ट टू मेक देयर माइंड्स रिलैक्स। उनको शायद लगता है कि नींद ही एक प्रॉब्लम है, शायद नींद अगर हमें आएगी तो हम सही तो हो जाएंगे। ये आई थिंक एक बहुत बड़ा साइन है दैट यू नीड टू गो एंड टॉक टू समवन अबाउट योर प्रॉब्लम्स। ओके। इफ मतलब अगर आप ज़िंदगी से भाग रहे हैं फॉर व्हाटएवर रीज़न, हुँ, और आई एम श्योर कि अगर ऐसी बात है तो आपकी जो भी फीलिंग्स हैं वो लेजिट होंगी बिल्कुल। आप जो फ़ील कर रहे हैं वो बिल्कुल सही होगा। हुँ। बट अगर आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम है, राइट? दैट्स हाउ आई लुक एट इट, क्योंकि आपको तो हेड्स ऑन फेस करना चाहिए, जो भी चीज़ है उसका मुकाबला करना चाहिए, बिकॉज़ हर चीज़ से निकल कर आगे एक पाथवे है। सो दैट्स मे बी वन ऑफ द साइंस कि आपको किसी से बात करनी चाहिए। आइदर सीक प्रोफेशनल हेल्प
हम्म, या फिर किसी दोस्त से बात करें, वो आपको बेहतर मशवरा दे सकता है। कई दफ़ा वैसे आजकल दोस्ती भी बड़ी आजकल सिर्फ फेक फ्रेंडशिप्स भी आ गई हैं ना। सो आई आई डोंट नो, मैं वैसे खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ जब मैं लोगों को आजकल ये मशवरा देती हूँ, बट इट्स बेटर देन नॉट टॉकिंग टू एनीवन। ओके एंड इसी के साथ ही कि लाइक हु टू ट्रस्ट और हाउ टू ट्रस्ट समवन, ये कैसे कर सकते हैं? वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी कंट्रोवर्शियल। अच्छा, आजकल बड़े कॉम्प्लेक्स हो गया सीन। वी ऑल हैव अ सोशल मीडिया हम्म, प्रेजेंस। कई हमारे सोशल मीडिया के ऊपर कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, दे नॉट ऑलवेज फ्रेंड्स। या फिर कई दफ़ा हमारे आस-पास, और ख़ासकर हम जो स्क्रीन पे लोग आते हैं, उनके साथ तो ये डिलेमा है ही कि आस-पास लोग होते हैं, नॉट एवरीबॉडी इज़ योर फ्रेंड। जो आम ज़िंदगी में भी लोग हैं इवन, एट टाइम्स नहीं रिलेट कर पाते, नहीं हर कोई फ्रेंड है। सो आई थिंक थोड़ा-सा मुश्किल हो गया है आजकल हर एक के साथ वो कनेक्ट अच्छा, करना, कभी ऐसा engage होता है या करना। कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि हर एक से हर चीज़ नहीं शेयर करनी चाहिए या इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, इसके जो हैं वो यू डोंट थिंक सो कि इसके कोई वर्थ आई है? फील हर एक से हर चीज़ नहीं शेयर करनी चाहिए। आई विल बी वेरी ओपन अबाउट इट। ओके, इफ यू हाँ। आर वेरी गुड फ्रेंड्स विद समवन। या एब्सोल्यूटली, नो नो, इट्स, देखो, मुझे ऐसा लगता है, इफ यू गुड फ्रेंड्स विद समवन, यू नीड टू बी श्योर, या इफ यू शेयरिंग योर डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स विद समवन, यू नीड टू बी श्योर दैट दे आर लाइक 100% अ गुड पर्सन। उस वक़्त तो था वो, और देखो, दैट्स फिर उनके कैरेक्टर के ऊपर, दैट्स नॉट योर फॉल्ट। माँ-बाप क्या करें अब तो चलो। दैट्स उनके कैरेक्टर के ऊपर, दैट्स नॉट योर फॉल्ट। दैट्स हाउ आई लुक एट इट। अगर मैं नहीं, और चला गया उज़ैर, ना डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट तो चला तो गया ना बस उसके फिर बाद। वो अच्छा बंदा नहीं है, फिर आप तो उसमें कुछ नहीं कर, हर चीज़ मेरा बर्डन थोड़ी है। अगर मैं और उज़ैर बेस्ट फ्रेंड्स हैं हुँ। और मुझे ऐसा लगा कि उज़ैर, ऐसा नहीं है ना कि मैं एक मुलाकात में उज़ैर को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लूँगी। या फिर इट शुड टेक टाइम, आई शुड रियली टेस्ट उज़ैर, और अगर उज़ैर इज़ बेस्ट फ्रेंड मटीरियल, तो हुँ। फिर ठीक है, आई विल शेयर विद उज़ैर। और अगर उज़ैर जाके मेरे डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स आगे किसी तीसरे बंदे को बताता है, तो दैट इज़ उज़ैर अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट तुमने बताया क्योंकि अक्सर अक्सर ऐसी हस्तियाँ ऐसी हैं कि वो फ़ौरन बनती हैं और फ़ौरन ख़त्म भी हो जाती हैं। तो किसी एक इंसिडेंट के आजकल के ऊपर ज़माने में तो ऐसा है। या कि आप किसी के थ्रू मिले और आपकी ऐसी दोस्ती हो गई कि आप दिन-रात बात कर रहे हैं और फिर एक साथ वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट फेसबुक मेमोरी जब आ रही होगी शायद आप बोलेंगे ये जब कहाँ से आ गई? ट्रू। तो कभी ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू एवरीवन अराउंड योर सर्कल बहुत ही विज़डम है, बहुत ही कोई समझदार लड़की है अलीना। तो अलीना भी छवल मारती है या नहीं? हाँ, हाँ, बहुत। अलीना ने बहुत ब्लंडर्स मारे। यार ज़रूरी अच्छा, एग्री भी करती हो इस बात को मतलब एक्सेप्ट करेंगे। एब्सोल्युटली, इंसान, वो कहते हैं ना, बड़ी इंटेलेक्चुअल फिलॉसफिकल बात हो जाएगी, बट इंसान गलतियों का पुतला है, लिटरली। वाह! और मैं, ठीक है, आप जितने भी समझदार हो ज़िंदगी में, आई और मैं थिंक, उसका मकबरा हूँ, क्या बोल रही हो तुम? नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि समझदार वो इंसान है जिसने ज़िंदगी में कोई फेलियर फेस किया है और वो उससे कुछ सीख के आगे बढ़ा है। ठीक है। हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है ना कि इंसान शुड बी परफेक्ट, हमारा ये जो ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं जी, आप बस सीखते जाओ आगे। आपको जितना फेलियर सिखाता है ना, हुँ, आपको उतना कोई चीज़ नहीं सिखा सकती। एंड मैंने लिटरली धोखे खा के शायद जितना सीखा है ना, उतना सीधा-सीधा चल के नहीं सीखा होगा। बट ये आप धोखा दूसरी दफ़ा नहीं खाओ। ओके। अगर आप किसी एक बंदे को ट्रस्ट कर रहे हो, हुँ। यू नो, यू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट, और उसने धोखा दे दिया, डोंट गो बैक, सिंपल। अच्छा देन यू आर गोइंग बैक। देयर आर मेनी वुमेन आउट देयर जो कि एक सर्टेन एज में जब होती हैं स्पेशली अगर हम बात करें कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इस लेवल की एजेस में, सो दे हैव दैट लाइकनेस टुवर्ड्स समवन तो वो कभी-कभार उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाती कि ये दोस्त है या दे लाइक देम, दे लव देम और दे हैव अ क्रश या जस्ट वो वैसे ही उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो उनको अच्छे लगते हैं। तो थोड़ा-सा इस ट्रांज़िशन के बारे में बताओ कि जो लड़कियाँ अभी देख रही हैं इसको और वो बड़ी हो रही हैं, तो किस तरह फिगर आउट करें पहले तो? वो सीन कैसे चलाएँ? सीन कैसे चलाएँ या सीन अगर ना चलाएँ तो अपनी बाकी चीज़ों पे कैसे कॉन्संट्रेट करें? यार, क्योंकि आई हैव सीन पी वुमेन टेकिंग मतलब वर्स्ट डिसीजन एट दिस एज एज़ वेल अपनी ज़िंदगी के। वैसे बस एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं है वो ज़िंदगी। अच्छा यू बिलीव दैट हाँ, हाँ, आई एब्सोल्युटली बिलीव, देखो, 20s का जो, आई एम गोइंग टू बी 35 दिस ईयर, और मैंने रियलाइज़ किया है कि आपके जो 20s होते हैं ना, हालाँकि मैं इतना आई वांटेड टू अचीव सो मच। मुझे होता था अब मैं हर चीज़ में परफेक्ट बनूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड, हुँ, बट व्हाट आई डिड नॉट रियलाइज़ वाज़ 20s के पीरियड को तो एन्जॉय करना चाहिए। आप एक्सपीरियंस करो, क्या हो जाएगा? फेल हो जाओगे, क्या होगा? रिजेक्ट कर देगा कोई, क्या होगा? आगे से कह देगा मुझे तुम पसंद नहीं हो, सो व्हाट? मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, डज़न्ट रियली मैटर।
20s, इवन आई थिंक कोई एज का लेबल नहीं. आई थिंक यू शुड, इफ यू लाइक नहीं, यू आर वेरी वल्नरेबल ना उस एज में। एक सर्टेन एज होती है जिसमें आप जो है ना गलतियाँ शायद ज़्यादा करते हैं और आपको पता भी नहीं होता उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और वो आपकी मेंटल हेल्थ तो इफ़ेक्ट कर रही होती है, लेकिन आपकी जो एकेडमिक है या बाकी जो वर्क लाइफ है ना, वो भी बैलेंस डिस्टर्ब कर करना देती चाहिए है। ना फिर. ऐसा नहीं, देखो हाँ, तो हम वो भी बैलेंस क्लासेस जैसे बंक हो करते जाए। थे. हुँ, मैंने अपनी पूरी कॉलेज लाइफ, जो कनेट जाने वाले लोग हैं उनको पता है कि एम्फी थिएटर में बैठने का मजा क्या होता था. सो आई यूज टू एंटर फ्रॉम द गेट और डायरेक्ट, कोई क्लास नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट हम एम्फी थिएटर में जाके बैठ जाते थे पूरा दिन और पढ़े बगैर वापस आते थे. बट यू नो द लास्ट फ्यू डेज वी वुड स्टडी एंड वी वुड गेट ग्रेड्स. बैलेंस करो, जिंदगी को एंजॉय करो, बिकॉज कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ दोबारा नहीं आएगी. यू लाइक समवन, गो फॉर इट, व्हाई नॉट. तो ये गलतियां करना, आई डोंट नो वे यू गोइंग विद दिस, बट या नहीं, नहीं, आप अपने हिसाब से बिल्कुल खुल के बताएँ, हाँ, हाँ। गलतियाँ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए इसमें। क्या केयरफुल, एक्सप्लेन केयरफुल. देखिए, अक्सर व्हाट डू यू मैंने मीन बाय गलतियां, एक्सप्लेन दैट. गलतियाँ ऐज़ इन कि कभी-कभार आपको शायद लगता है कि ये आपका जो रिलेशनशिप है, ये बिल्कुल थ्रू आउट है, ताहयात है और आप इस तरह की एक सिचुएशन में आ जाते हैं। ये ताहयात पे कुछ नहीं होता. उसको ऑल्सो समझने वाले भी फिर बेवकूफ़ हैं। नहीं, बेवकूफ तो नहीं होंगे, आई एम श्योर वो, बट आई थिंक टॉक्सिक लोगों से जरा बच के रहना चाहिए. नंबर वन, उस जमाने में थोड़ी इन्फैक्चुएशंस भी ज्यादा होती हैं. हुँ, उस ज़माने में ये सीन होता है कि आपको ऐसा लगता है कि यू लाइक द आइडिया ऑफ समवन, राइट? यू डोंट नो व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डोंट. तो फिगर आउट व्हाट यू लाइक, फिगर आउट व्हाट यू डोंट. ओके। देयर इज़ नो हार्म इन गेटिंग टू नो पीपल. पहले तो दोस्ती कर लो ना लोगों से, इसमें कोई मसला नहीं है. अगर आपकी दोस्तियाँ हैं, यू नो पीपल, दैट्स इट. और दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. व्हाट्स योर डेफिनिशन ऑफ बीइंग पॉसेसिव? इसी को रिलेट करते हुए ऐड करो इसके अंदर। पोजेसिव? या व्हाट डू यू मीन बाय पोजेसिव? पॉसेसिव नेचर अगर किसी की है, आपके दोस्त की बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहा है या इसी तरह की आप सिचुएशन फेस कर रहे हैं, लेकिन वो जो पॉसेसिव नेचर है, लाइक उसकी वजह से आपकी लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है। फ्रेंड्स पोजेसिव अगर हो फ्रेंड्स पॉसेसिव हो रहे हैं बिकॉज़ बीइंग फ्रेंड्स और बीइंग मोर देन फ्रेंड्स वो दोनों आपके इस तरह की सिचुएशन में आ गए। आई थिंक ये पर्सनैलिटी ट्रेट है वैसे. पोजेसिव क्या करके होना है? पॉसेसिव एज़ इन कि वो आपको शायद रोक रहा हो या वो आपको रोक रही हो कहीं भी जाने से, बात करने से, यार मिलने नहीं है, से। आई एम सॉरी, ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना हाँ, कि बाबू डोंट गो देयर, ये कह रहे हो ना? हाँ। हम खुल के बात कर लेते हैं कि बाबू स्कार्फ लो, दुपट्टा ले लो, मुझे अच्छा नहीं लगता आपको कोई देखे तो, बाबू बाहर नहीं जाना. नो, बाबू हैज़ नो राइट एंड ओवर उनके यू. लिए क्या कहोगी जो इस बात को कहते हैं कि दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू रिस्पेक्ट आप में नो, रिस्पेक्ट ही नोबडी नहीं हो इज़ रही गोइंग टू, तो नो प्लीज़, नो. बाबू हैज़ नो राइट ओवर यू. सीधी-सी बात है. कमिट भी कर लिया अगर नो, बाबू ने। नो, बाबू कोई कौन सी कमिटमेंट भाई, कौन सी, द ओनली कमिटमेंट इज आइदर यू गेट मैरिड और गेट एंगेज्ड. और एंगेजमेंट और मैरिजेस भी, इफ यू डोंट, मतलब अगर आपकी नहीं निभ रही, हुँ, नहीं आपकी हो रही, तो वो भी आप खत्म कर सकते हो, उसमें क्या मसला है. अगर कोई इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप है कि वो आपकी लाइफ कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ये तो होता है ना कि यार चलो यू वांट द सेम थिंग्स. जैसे कई दफा हम लड़कियों को देखते हैं, मतलब आई हैव एक्सपीरियंस माय फ्रेंड्स एज वेल. रिलेशनशिप में आई, कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन थी, रिलेशनशिप में आई. उनका जो बंदा है वो कहता है कि मुझे ऐसी नहीं पसंद, मुझे ऐसी पसंद हो तुम. जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे तुम पसंद हो स्कार्फ लेने वाली, या मुझे तुम पसंद हो अगर तुम अपना स्कार्फ उतार दो, राइट? अगर तुम्हारा नहीं दिल चाह रहा या तुम्हारी कोर वैल्यूज पर्सनल के साथ चॉइस नहीं है। अलाइन नहीं करता स्कार्फ उतारना, तो तुम बाबू के लिए स्कार्फ नहीं उतारोगी. देन बाबू इज रॉन्ग. बाबू शुडंट चेंज यू. ओके। सीधी सी बात है. वो प्यार या वो केयर नहीं होता. इसी तरह से हम एंड हिम टेकिंग और हर टेकिंग ऑल दीज़ पासवर्ड्स वगैरह सारी चीज़, अपना सारा एक्सेस आपने किसी को दिया हुआ है, आपकी पूरी लाइफ को नेवर, ही ऑपरेट कर रहा नेवर, हो। नेवर भाई, सॉरी, नो. दिस इज़ नॉट मतलब तुम्हारे हिसाब से दिस इज़ नॉट द डेफिनिशन ऑफ लव कि मुझे नहीं, लव दिस है, इज नॉट माय. तो वो अच्छा, आपने मेरी फिर उसको डेफिनेशन ऑफ पुश लव अप इज कर दिया। वेरी डिफरेंट. इफ यू आस्क लव, आई फील, और मेरी, शायद कुछ लोग इसे रिलेट ना करें, बट आई फील नंबर वन, लव इज दोस्ती. A lot of times when you're friends, शाहरुख की याद दिला दी तुमने इसमें। really, oh my god, no, seriously, हुँ, प्यार दोस्ती है वो वाला मोड। हाँ, प्यार दोस्ती है. आप बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आपकी ज़िंदगी में, अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, बट इफ यू फ्रेंड्स, इफ लाइक रियली नो ईच अदर, हुँ, आप बहुत सी चीज़ें सर्वाइव कर लोगे. दैट इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड एट लीस्ट. और हम वो वाली जो बात कर रहे थे कि क्या अगर कोई आपको चेंज करना चाहता है या इम्पोज़ करता है और कहता है हर वक़्त कंट्रोल चाहता है, अपने पासवर्ड मुझे दो, अपना ये दो, वो दो. वो कंट्रोल जो है, वो प्यार नहीं है. आई एम सॉरी, फॉर मी एट लीस्ट ये प्यार नहीं है. प्यार इज़ स्पेस.
आपस में रिलेशनशिप्स में भी, कोई भी आपकी रिलेशनशिप है, हर इंसान को एज एन इंडिविजुअल सर्वाइव करने के लिए ना स्पेस चाहिए होती है। उसको इंडिविजुअली अपने आप को डिस्कवर करने के लिए, अपनी शख्सियत को समझने के लिए, अपनी पसंद नापसंद क्या है उसको डिस्कवर करने के लिए एक जगह, एक स्पेस चाहिए होती है अपने स्पाउस से हट के, बिकॉज दोनों डिफरेंट लोग हो ना, और फिर एक साथ आते हो और एक साथ एक बड़ी खूबसूरत चीज़ बनाते हो। तो अगर तो आपका बाबू आपके ऊपर इम्पोज कर रहा है, या बाबू की फीमेल फॉर्म क्या होगी, बेबी, बेबी बेबी इम्पोज करिए और आपके बेब ऊपर, या लेट्स टू स्टिक बेबी। अगर बेबी इम्पोज करिए, बाबू इम्पोज करके, यार पासवर्ड ये करो, मुझे कहाँ जा रही हो, हर वक्त बताओ, ट्रैकिंग ऐप लगाई, नो, दैट इज मिसट्रस्ट। इसका मतलब ये वो आपको ट्रस्ट नहीं कर रहा है या वो आपको ट्रस्ट नहीं कर रही है, दैट इज रॉन्ग, दैट इज अ रेड फ्लैग। अच्छा, ये जब हम बात कर रहे थे अभी, तो मुझे उसी वक्त से आइडिया हो गया था जब हमने कॉन्वर्जेशन स्टार्ट की थी कि ये शायद 2 या 3 हिस्सों में जाएगी, क्योंकि इसमें डिफरेंट सेशंस होंगे और वी आर गोइंग टू टेक सम क्वेश्चंस एज वेल। इस कॉन्वर्जेशन के बाद जो हमारे पास लोग आएंगे, टुवर्ड्स द एंड ब्रीफली हम डिस्कस करना चाहेंगे अबाउट दिस मीडिया थिंग, कि जब तुम इस फील्ड में आई थी, व्हाट वर द चैलेंजेस, एंड अभी जो लड़कियां आ रही हैं, डू यू थिंक दे हैव इनफ अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने के लिए, या उनको कोई और स्किल सेट को जो है ना इम्प्रूव करना पड़ेगा टू गेट जॉब्स? ओके, सो डायनामिक बिल्कुल चेंज हो गई है जब मैं आई थी और अब सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी मार्केट लेके आया है और उसने टेंडेंट ऑल टुगेदर चेंज कर दिया है। सिर्फ जो हम सहाफ़ी हैं, जो काम ऑलरेडी कर रहे हैं, उनके लिए नहीं, बल्कि टीवी चैनल्स के लिए भी जो एग्ज़िस्टिंग हैं। पूरा आपका जो बिज़नेस मॉडल है वो चेंज हो गया है। सो जब मैं आई उस वक़्त हम सिर्फ अभी हल्की-सी ट्रांज़िशन हो रही थी। उस वक़्त मेनस्ट्रीम मीडिया वाज़ अ ह्यूज थिंग स्टिल, ऑल्दो वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे था, लेकिन अभी भी था। अम मुझे जो चैलेंजेस फेस करने पड़े वो था कि मैं इन बिटवीन जनरेशन थी। हुँ, मुझसे पहले मीडिया आया और मीडिया का बहुत बूम था। बड़े-बड़े स्टार्स देखे मीडिया में और उस वक़्त हर कोई आना चाहता था मीडिया के अंदर। जैसे हम जैसे लोग जो थे, वी वांटेड टू बी इन द मीडिया। आई डिडन्ट वांट टू बी इन द मीडिया, इट वाज़ एक्सीडेंटल, बट अ लॉट ऑफ पीपल वांटेड टू बी इन द मीडिया। सो हम लोग आए, तब तक बड़े ज़्यादा टीवी चैनल्स आ चुके थे, मार्केट सैचुरेट कर चुकी थी, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा था, उसके अंदर बड़ा मुश्किल था अपना नाम बनाना। जैसे एक वक़्त था, वजी, राबिया, जुनैद, वो शुरू-शुरू के लोग हुँ, थे, तो उनकी एक पहचान अलग थी। हमारे वक़्त में हम जब आए, तो उस वक़्त एक्स, वाई, ज़ी एंड सो ऑन, इतने नाम थे, इतने चैनल्स थे कि अपनी आइडेंटिटी बनाना वाज़ अ ह्यूज फीट। उसके दरमियान में से निकल के आना, अपना काम मनवाना, अच्छे इदारे के अंदर जाना वाज़ अ चैलेंज इन इटसेल्फ, और फिर वहाँ पर एक अच्छी पोज़ीशन करना। सो ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज रहा है ऑल टुगेदर। फिर ऑब्वियसली काम के लिहाज से भी, कि काम सीखना वो तो हर एक की अपनी पर्सनल जर्नी होती है। ट्रू। कि मैं स्पोर्ट्स जर्नलिज़्म से स्टार्ट किया, उससे मेन करंट अफेयर्स में आना, फिर उसके बाद एक ऐसे शो के अंदर आना जिसमें स्टॉलवर्ट्स बैठे हुए हैं, और कन्वेंशनली तो आप उनको क्वेश्चन भी नहीं कर सकते थे, बट आई आई ब्रोक दैट चेन, और मैंने उनको सवाल भी करना स्टार्ट किया, उनको टोकना भी स्टार्ट किया, कई दफ़ा फैक्ट चेक करना भी स्टार्ट किया। सो दैट हैज़ बीन अ चैलेंज एज़ वेल, कि वो किस तरह से इवॉल्व किया, किस तरह से। ऑल्सो मैं जब आई उस वक़्त न्यूज़ का, क्योंकि इनिशियली आई वाज़ अ न्यूज़ एंकर एज़ वेल, बड़ी स्टिफ न्यूज़ होती थी। रिमेंबर वो जो हम कन्वर्सेशन के स्टार्ट में बात कर रहे, बड़ी प्रिम, हुँ, प्रॉपर बैठे हुए हैं, नॉट अ हेयर आउट ऑफ प्लेस। आई वाज़ लाइक दैट टू। बट देन आई स्टार्टेड फीलिंग कि लोग रिलेट ही नहीं कर पा रहे उस चीज़ से। सही कहा। पीपल हैड इमोशंस, मेरे जैसे लोग वर ग्रोइंग अप एंड वाचिंग न्यूज़, और उनको समझ ही नहीं आता था कि ये अंकल और आंटी बैठे हुए क्या कह रहे हैं, इतने सीरियस होके, इतनी मुश्किल उर्दू बोल के, हुँ, या इतनी अंग्रेज़ी के अल्फाज भी बोल रहे हैं तो वो भी नहीं समझ आ रही है। खैर, अंग्रेज़ी तो हम लोगों ने बिल्कुल, उर्दू तो बिल्कुल ही उसका हुलिया बिगाड़ दिया और अब अंग्रेज़ी में ही शुरू हो गया और वो भी सही नहीं बोलते। ये तो मेरा अपने आप से भी गिला है। बट वो भी एक चैलेंज था, जिसको फिर मैंने थोड़ा-थोड़ा इस तरह से ब्रेक किया कि बड़ी कैजुअलनेस लेके आई मैं न्यूज़ के अंदर, कि अगर हम न्यूज़ डेस्क पे भी बैठे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत ही प्रिम एंड प्रॉपर एंड अप टू द मार्क हूँ। तो ये चैलेंजेस रहे हैं। आज के लोगों के लिए अम, इट्स मोर अबाउट सोशल मीडिया नाउ। अब मीडिया के अंदर अपनी जगह बनाना, उस तरह से बहुत बड़ा नाम बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। सो इफ समबडी कम्स एंड मेक्स दैट मार्क, दैट वुड बी अ ह्यूज अचीवमेंट। आई फील कि हम लोगों की जो जनरेशन थी, दैट वाज़, उसके लिए भी मुश्किल हो चुका था वो एक, ऑलरेडी। हाँ, वो कहते हैं ना, एक लास्ट ऑफ द स्टार्स हुँ, बॉलीवुड के लिए कहते हैं ना, आई फील कि हमारी जो जनरेशन थी दैट वाज़ लास्ट ऑफ द बिग नेम्स, जो
कुछ ना कुछ दरमियान में से निकल के आ गए। अब बड़ा मुश्किल है इस तरह से बनाना। अब सोशल मीडिया की गेम है। यू सी पॉडकास्टर्स लाइक योरसेल्फ, और अब लोगों की पेशेंस भी अलग हो गई है। अब लोग ज़्यादातर उस कंटेंट के साथ एंगेज कर रहे हैं जो उनके साथ अलाइन करता है, राइट? हम्म। लोग वो चीज़ देखना चाहते हैं जो वो पसंद कर रहे हैं। कंटेंट बड़ा कैजुअल हो गया है, जो शायद उस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया, और बड़ा अनसेंसर्ड है, जो अब उस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो आई फील कि अगले 5 साल के अंदर यू विल सी अ रैपिड, अभी नज़र आने शुरू हो गया है, बट इससे भी ज़्यादा रैपिड चेंज आ जाएगा वेयर एवरीथिंग वुड बी ऑन सोशल मीडिया। नहीं, आप So this is what the new generation should be looking forward to. absolutely you are right, and thank you so much Alina for being part of this podcast part 1 and One? part 1 and बहुत सारे ऐसे टैबू टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम आगे बात भी करेंगे। हमने टच बेस की अभी ताकि हम देखें लोगों का रिएक्शन क्या आता है। वी आर रेडी टू हेयर ऑल दी स्टोरीज एंड टू लिसन के हमारी सोसाइटी के जो कुछ ऐसे नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस हैं जिसको शायद अब बहुत ही नॉर्मल लिया जा रहा है, जो कि कंपैरेटिवली बाकी जगहों पे तो बिल्कुल ही ये ऑब्सोलीट हो। No, dude, but एक चीज, why would you, मतलब अगर लोग नहीं भी सुनना चाहते, तो why would you not want to like tell them कि ये सुनो, ये सही बात है। देखिए I'm interviewing you now. The मेरी clip. कोशिश ये रहती है कि हम वो चीज़ प्रेजेंट करें जो एटलीस्ट हमें लगता है कि लोगों तक पहुंचेगी तो वो उसको एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते होंगे। No, but I mean, लोग एक्सेप्ट करें या नहीं करें, लोगों के कानों में पड़ना बड़ा जरूरी है। I feel that. और हम इतने अनसेंसर्ड और कैंडिड भी इसीलिए हैं that I feel that people need to hear this. अगर यू फील इट्स सही, सच है, और नीड ऑफ द आवर है कि हम लोगों को बताएं, बेशक लोग नहीं भी सुनना चाहते, तो बिटर ट्रूथ सुनो, सुनो। थैंक यू सो मच अलीना। आई एम सॉरी, And- लेक्चर हर जगह शुरू नहीं 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 बिल्कुल नहीं, but thank you, नॉट सॉरी। thank you for coming on this podcast, and with that this is News Edison signing off. I'll see you in another podcast. Till then, take care.